कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਈਡੀ ਰੇਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ 13 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਛਾਪੇ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਬੋਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 2027 ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਹਾਰੇ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ केजरीवाल ਦਾ प्रधानमंत्री ਨੂੰ सवाल किया दसो कि हुण तक आप लीडर्स ते हुईयां रेडां तो किन्ना काला धन होया बरामद सत्ता दे खातर भाजपा कर रही घटिया राजनीति ईडी दी रेड विचाले मंत्री संजीव अरोड़ा दा पहला बयान कहा ईडी दी जांच कर रहे हां पूरा कॉपरेट मैनू पूरा विश्वास सच दी होवेगी जित संजीव अरोड़ा ते ईडी दी रेड नूं लेके बीजेपी दा तंज रवनीत बिट्टू बोले सब फड़े जाणगे तां आरपी सिंह ने कहा रहमान डकैत दे सारे दोस्तां दा आवेगा नंबर गवर्नर कोल भेजा गया बेअदबी खिलाफ पास बिल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दी जानकारी कि दस्तखतां दे लई भेजिया कल गवर्नर ने बिल ना मिलन दी आखी सी गल एनएसए हटाए जाने तो बाद भी डिब्रूगढ़ जेल च रहेगा अमृतपाल पंजाब सरकार की पिटीशन ते हाई कोर्ट ने दी अंतरिम इजाजत असम जेल तो ही चलेगा ट्रायल नकली दूध वाली वीडियो नूं लेके सांसद चन्नी खिलाफ एसएसपी बठिंडा नूं शिकायत पंजाब दोधी डेयरी यूनियन दा चन्नी दे लोकां नूं गुमराह करन दा इल्जाम कार्रवाई दी कीती मांग के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी मां का भरोसा प्यार से परोसा सत श्री अकाल जी मैं हां सरबजोत कौर न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है बुलेटिन की शुरुआत करांगे ते गल करांगे ईडी दी क्योंकि 2027 असेंबली इलैक्शंस नूं हाले 10 महीने का समा बचा है पर उस तो पहला पंजाब दी सियासत ईडी दी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि इस तो पहला एक दिन पहला से देखा कि जो एमपी ने आम आदमी पार्टी का अशोक मित्तल उन्होंने टिकाने ते रेड हुई ते एक दिन बाद ही मंत्री संजीव अरोड़ा एक वड्डे इंडस्ट्रीलिस्ट एक वड्डे आगू उन्हां दे वक-वक 13 थावां ते छापेमारी की जा रही है जिस लेके इल्जाम तराशियां भी लगातार जारी है आम आदमी पार्टी बीजेपी ते सवाल खड़े कर रही है जबकि बीजेपी आम आदमी पार्टी ते सवाल खड़े कर रही है क्योंकि हुण राघव चड्डा नूं लेके रवनीत बिट्टू जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने उन्हें एक वड्डा इशारा किया एक वड्डी स्टेटमेंट दी राघव चड्डा दे सरकारी गवाह बनन बारे उन्हां दे वल्लों जिक्र किया गया है एक इशारा दिता गया है बिट्टू ने कहा कि मैनू लगता है कि राघव ईडी नूं अंदर दियां सारियां गल्लां दस रहे ने अंदर दियां सारियां चीज़ां दस रहे ने मैनू लगता है कि राघव चड्डा हुण गवाह बने ने इस गल दा जिक्र रवनीत बिट्टू करते हुए नजर आए उन्होंने कहा कि घर दा पेती लंका टारिया है 3 सीटों से महिला को दे तो मैं तो यही कहती हूँ कि 180 देनी है 545 में से तो हम ऑलरेडी 74 लेडीज तो हैं 100 आदमियों की बात है अब जैसे है वैसे करिए 100 आदमी हम 80 साल रुक सकते हैं रिजर्वेशन के लिए या क्या चंद साल सेंसस के लिए और डिलिमिटेशन के लिए बंदे नहीं रुक सकते सो मैं यही आपसे आग्रह करूंगी कि उन्होंने आश्वासन दिया लेकिन आश्वासन तो हम पंजाबियों को मिला था 86 में कि चंडीगढ़ मिल जाएगा आश्वासन हमें यह मिला था नोटिफिकेशन कि हमारे बंदी से क्रिया किए जाएंगे आश्वासन हमें यह भी मिला था कि डीएम रंधावा का जो कत्ल किया है आम आदमी के मंत्री ने वो सीबीआई को दिया जाएगा सो वर्बल एश्योरेंस का तो कोई फायदा नहीं उसको आपने जो लिखा है उसको आप कानूनी बिल में डालिए क्योंकि बिल ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि जब सेंसस होएगा उसके बाद ही डिलिमिटेशन होएगा आप ये लेके आना चाहते हैं कि ना तो सेंसस हम बताएंगे कौन सा हो रहा है और डिलिमिटेशन किस हिसाब से होगा ना वो हम बताएंगे तो आपका निशाना ये है कि सेंसस आप जो मर्जी कराइए डिलिमिटेशन आप जब मर्जी कराइए आप अपने नंबरों के बलबूते पे जैसे आप पिछले समय पे करते रहे आर यू बीन बुलडोजिंग ईच एंड एवरी बिल ईच एंड एवरी लॉ दैट इज व्हाट यू प्लान टू डू और हम इस विमेन रिजर्वेशन के आड़ में जो डिलिमिटेशन का आप काम कर रहे हैं इसके हम सख्त खिलाफ हैं और इसका साथ हम नहीं देते और मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसको आप बिल में डालिए कौन सा सेंसस युद्ध होएगा हाँ हम मानते हैं कि proportion of parliament should increase but it should be in a transparent manner not in a manner that divides the nation not in a manner that disadvantages some nation because federal democracy means equal representation to all और ये आपकी नीयत क्या है ये देश की जनता देख रही है मैं मैं यहाँ पे ये भी कहूंगी कि हर बारी जब भी इलेक्शन आती है तभी औरतों की याद आती है ये 24 में इलेक्शन थी तो 23 में आ गई कभी बिहार में कोड ऑफ कंडक्ट लगा है तो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए जा रहे हैं
कभी हमारे राज्य में कहा जाता है 1000 मिलेगा हर महिला को, तो 4 साल निकल जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। 6 महीने रिएक्शन में जाते हैं, तो एक बार फिर वो बात होती है। कभी कांग्रेस कह देती है घर घर नौकरी मिलेगी। तो ये कब तक ये औरतों को ये कैरेट दिखा के, उनको सपना दिखा के, उनकी वोटों लेके और सारे राज्य में देश में ढिंढोरा पिटा के नारी शक्ति, और नारी को आज 75 साल मिला क्या है? 75 साल के बाद क्या शक्ति मिली है? जैसे ये पार्लियामेंट है वो सबको दिख ही रहा है। और अगली पार्लियामेंट कैसी होगी, ये बिल आपका पास होता नहीं होता, किसके साथ क्या समझौता किया है, वो तो चंद घंटों में सबके सामने आ जाएगा। तो मैं यही कहूंगी कि हम 33% रिजर्वेशन औरतों का हमने सपोर्ट किया, हम फुली सपोर्ट करते हैं। गोल पोस्ट आप चेंज कर रहे हैं, पहले आप वो कानून लेके आए थे, अब उस कानून में बदली आप चाह रहे हैं। आप ही ये 33% रिजर्वेशन लागू नहीं होने दे रहे हैं, और डिलिमिटेशन रिजर्वेशन की आड़ में जो लेके आ रहे हैं, इसके हम सख्त खिलाफ हैं। ट्रांसपेरेंट कानून बनाइए और औरतों का उनका बनता हुआ हक देइए, तभी ये नारी शक्ति मातृ शक्ति की बात हो सकती है। नहीं तो ये जुमले, ये हवा में सपने, ये तो कई सदियों से औरतें देख रही हैं, और ऐसे ही कभी वो दिखा दे, कभी आप दिखा दे। औरतें तो जहां थे वहीं ही खड़ी हैं, आदमियों के खिलाफ लड़के हम यहाँ पहुंच रहे हैं। हमें शक्ति की जरूरत नहीं थी, रिजर्वेशन के बिना हम लोग यहाँ पहुंच गए, और जो हमें मौका दें तो आगे भी पहुंच जाएंगे। आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं, आप 545 में ही हमको 33% रिजर्वेशन दे दीजिए, हम आपको यहाँ पे 33% हम आके आपको दिखाएंगे, जो आप हमको सीटें और टिकट आप हमको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। कौर बादल जो कि लोकसभा च अपनी गल उन्होंने वालों रखी जा रही थी, क्योंकि अकाली दल के वालों लगातार इस गल का जिक्र किया जा रहा है कि जो महिला राखवा करबिन है उसते कितना कितने समर्थन है, हक है। अकाली दल पर जो डीलिमिटेशन की जा रही है, ये संघी ढांचे को कितना किते नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी अपने हितों की पूर्ति लई ये जो बिल लेके आई है, संविधान 131वां संशोधन जो बिल है 2026 पेश किया गया, नाल ही डीलिमिटेशन अमेंडमेंट बिल भी बीते काल 2026 पेश किया गया सी, ते केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2026 पेश किया गया सी। ते आज दोपहर 3 बजे राहुल गांधी लोकसभा च बोलणगे, जिसका जवाब देश के गृह मंत्री अमित शाह दे वल्लों दिता जाएगा। ते काबिले गौर है कि 4 बजे इसना तिल्ला बिला ते वोटिंग भी होएगी। ते सब दे विचाले एक बार फिर तो जिक्र करांगे ईडी दे वल्लों पाई गई घेराबंदी दा, क्योंकि वख-वख आगुआं ते घेराबंदी लगातार जारी है, दबिश दी जा रही है। इस सब दे विचाले रवनीत बिट्ट जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने, बीजेपी दे एक वड्डे लीडर ने, एक वड्डे मंत्री ने, उन्होंने राघव चड्डा नूं लेके एक वड्डा इशारा किया है, वड्डा दावा भी कहा जा सकता है, वड्डी स्टेटमेंट भी कहा जा सकता है। ते उन्होंने कहा कि मैनू लगता है कि राघव ईडी नूं अंदर दियां सारियां चीज़ां दस रहे ने, मैनू लगता है कि राघव चड्डा हुण गवाह बने ने, घर दा पेती लंका ढा रहा है। ते राघव चड्डा नूं लेके बड़ी स्टेटमेंट रवनीत बिट्टू दे वल्लों दित्ती गई। काबिले गौर है कि कुछ दिन पहला ही असीं जिक्र कीता सी किस तरीके नाल आम आदमी पार्टी दे वल्लों एक वड्डा एक्शन लैंदे होए, जो आम आदमी पार्टी दे एमपी ने राघव चड्डा उन्हां नूं डिप्टी लीडर दे अहुदे तो हटाया गया सी, ते उस तो बाद इसनूं टाइम नूं लेके बड़े पद्धर ते सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि सीएम भगवंत मान ने भी इस गल का जिक्र किया सी कि जो राघव चड्डा ने किसी होर स्टेशन तो बोल रहे हैं, कदी भी पंजाब दी गल, आम आदमी पार्टी दी गल राघव चड्डा दे वल्लों राज्य सभा च नहीं की गई है। ते हुण एक बड़ा एक्शन जरूर लिया गया सी, पर इस सब दे विचाले असीं दस दे कि जो राघव चड्डा नूं डिप्टी लीडर दे अहुदे तो हटाया गया, ते उस तो बाद 2 दिन पहला असीं देखा कि अशोक मित्तल जिन्हां नूं डिप्टी लीडर दे अहुदे ते हुण बिठाया गया है, उन्हां दे घर ते टिकाणियां ते ईडी दे वल्लों दबिश दित्ती गई सी। 24 घंटे तो ज्यादा ईडी दी पूरी रेड पई ते डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए। हालांकि बड़े पद्धर ते इल्जाम एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर ने अशोक मित्तल उन्हां दे वल्लों जो बच्चों की स्कॉलरशिप है उसके पैसे खादे गए ने, इस तरीके के एलिगेशंस उन्हां ते लग रहे हैं। पर आज सवेरे ही ये जानकारी सामने आई कि जो मंत्री ने संजीव अरोड़ा लुधियाना के वड्डे इंडस्ट्रीलिस्ट ने, कई वड्डे पोर्टफोलियोज महकमे उन्होंने कोल ने, चाहे बिजली महकमे का जिक्र करिए, चाहे लोकल बॉडी महकमे का जिक्र करिए, एनआरआई महकमा, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर भी ने, ते वड्डे वड्डे महकमे ने एक वड्डा अहुदा उन्होंने कोल है, ते उन्होंने टिकाणियां ते भी दबिश जो है वो ईडी दे वल्लों अज दित्ती गई। पर जी टाइमिंग नूं लेके सवाल ने, क्योंकि इस तो पहला भी लेटेस्ट ही सारा कुछ होया जो तुसी इल्जाम ला रहे हो, दस रहे हो बिट्टू साहब, ये सारा कुछ हुण इसे दौरान होया है।
ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਥੋੜੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਵਾਹ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ। ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਾਹ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਹੈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਨਕਲੀ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਉਹਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬੋਲੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੱਕ ਬੋਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਜੇਕੋ ਜਾਂ ਨਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨਾ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨੰਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। घर दा भेदी आ गया लंका ढाउण, घर दा भेदी। हैं कि रवनीत बिट्टू जी का करैक्टर क्या है। उनको कांग्रेस ने बचपन से, पैदा होने से लेकर उसकी पैदाइश तक, बड़ा होने तक कांग्रेस ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कांग्रेस की पीठ में शुरुआत मार के जहां पंजाब से, जब पंजाब के लोगों ने हरा दिया तो वहां राजस्थान से जाके वो मेंबर पार्लियामेंट बने हैं। तो ये पंजाब जानता है, पंजाब के लोग जानते हैं। राघव चड्डा जी का क्या स्टेटस है, क्या है, ठीक है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूं, पर लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूं, जो भी जिस भी पार्टी का आदमी हो, चाहे हमारी पार्टी का, राघव चड्डा की भी आप बात कर लें, तो जो भी जिस पार्टी ने बड़ा किया, बढ़ाया, जो भी जिस पार्टी को पीठ दिखा के भागता है, तो लोग उसको माफ नहीं करते, उसको सजा देते हैं। सरनल रणबीर सिंह ढींडसा जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के आगू ने। सर स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब के। मिनिस्टर ऑफ स्टेट रवनीत बिट्टू सीधे तौर पर ये दावा कर रहे हैं, बड़ा दावा उन्होंने है कि जो राघव चड्डा ने उही जो इन एंड आउट अंदर दियां चीज़ां ने आम आदमी पार्टी दियां वो दस रहे हैं ईडी नूं, ते उन्हां दी गवाही ते ही उन्हां दे जो स्टेटमेंट दी जा रही है उस ते ही ईडी दे वल्लों कार्रवाई की जा रही है। सब तो पहला तुहाडा चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਭੇਦੀ ਲੰਕਾ ਢਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਐਂ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੀ ਜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਭੇਦ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ, ਐਸਟੀਐਨ ਫਾਈਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਅਨਿਲ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਡ ਉਹ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਾਠ ਵਰਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨੇ,
ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਡੀ ਰੇਡ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਫੜੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲਿਮਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਘੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਮਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੱਢਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਮ ਰੋਡ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ बीजेपी ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। साथियों, आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है। मैं विशेष तौर से भगत कबीर वेलफेयर सोसाइटी का मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम के विच आज मुझे बुलाने की कृपा की है। मैं इन्हां दा दिलों धन्यवाद करदा। साथियों, कबीर जी ने अपनी वाणी में कहा है, क्योंकि उन्होंने जो वाणी थी, उन्होंने जो दोहे से समाज को एक संदेश देने का काम वो करते सी। कबीरदास जी ने कहा, कबीरा मन निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरी फिरे, कहत कबीर कबीर। ये गुरु कबीरदास जी की वाणी ये साडा मार्गदर्शन करती है। साथियों, आत्मा और परमात्मा को एक मानने वाली इस वाणी का उद्घोष करने वाले संत शिरोमणि कबीरदास जी के चिंतन पर मनन करने के लिए यहाँ उपस्थित इतनी भारी संख्या में आप सब लोग यहाँ आए हैं। मैं आप सब नो दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम भी करता हूँ, शीश नवा करके आप सबको मैं वाहिगुरु जी भला करे एक फतेह दे नाल असी शुरुआत करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साथियों, असी संत कबीर जी ने अध्यात्मक की जो शिक्षा दी थी, उसको आत्मसात करने वाले संत और उनके अनुयायी आप सबकी यहाँ उपस्थिति और यहाँ की आध्यात्मिक जो तरंगे बह रही हैं, साथियों, इसमें असीम सुख और शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आप सब अध्यात्म पुरुषों को नमन भी करता हूँ। साथ ही आज इस सेमिनार का यहाँ आयोजन हो रहा है, इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद भी देता हूँ। साथियों, कहने को तो यह एक सेमिनार है, सेमिनार के लिए हम सब एकत्र हुए हैं, लेकिन जहाँ संतों की वाणी, जहाँ संतों की वाणियाँ गूंजती हों, साथियों, वह सत्संग ही होता है। जब हम संतों की वाणी के ऊपर चर्चा करते हैं तो वो सत्संग होता है। मैंने संत कबीरदास जी को जितना जाना है, साथियों, वो
सूर्य को एक दीपक दिखाने के तरह होता है, क्योंकि अथाह भंडार कबीरदास जी जिन्हां दा एक एक शब्द समाज नूं प्रेरणा देंदा है। साथियों, उसके अनुसार मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि संत कबीरदास जी जैसा समाज सुधारक और दूरदर्शी महापुरुष इस इतिहास के अंदर विरला ही कोई वो मिलता है। साथियों, कबीरदास जी लगातार अपनी वाणी के अंदर वो समाज का मार्गदर्शन अपनी दोहे अपनी वाणी से करते थे। उन्होंने कहा था, कबीरदास जी ने कहा, जाति न पूछो साध की, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये कबीरदास जी के वो वाणी जिसके माध्यम से कबीरदास जी हमारा मार्गदर्शन करते हुए बताते हैं कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान और कर्म से होती है। ये गुरु रविदास जी, ये कबीरदास जी महाराज ने ये अपनी वाणी के अंदर ये हमें बताया है। साथियों, ऐसे महान संत जिन्होंने समाज को एक ऐसे समय में जब समाज एक रूढ़िवादिता के बीच में फंसा हुआ था, कई प्रकार की उसमें असमानताएं थी, उस समय के अंदर कबीरदास जी की वाणी ने समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया है। मैं उनके चरणों में संत कबीरदास जी महाराज को कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, उनकी शिक्षाओं, वाणियों, सिद्धांतों और आदर्शों पर मेरे से पहले भी कई महानुभाव ने उनके जीवन के ऊपर प्रकाश डाला है, लेकिन मैं सिर्फ आज के समय में संत कबीर दास जी की वाणी के महत्व को एक दो बात करके मैं आप लोगों में बात कहना चाहूंगा। साथियों, आप जानते हैं कि जब संत कबीरदास जी का अवतरण हुआ था, जब उनका प्रकाश हुआ था, तो जैसा वैर विरोध आज संसार में दिखाई दे रहा है, लगभग ऐसे हालात वो तब भी थे, तब भी इसी प्रकार के हालात थे। तब उन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई थी अपनी वाणी से, और आज आप वैसी ही आवाज उठाने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। साथियों, संसार जब युद्धों की आग में आज तप रहा है, हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, तो यह सेमिनार और भी अधिक प्रासंगिक है। साथियों, मुझे विश्वास है कि यहां कबीर दर्शन से जो निष्कर्ष निकलेंगे वे आज के मानव समाज को प्रकाश और किसी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ क्रांतिकारी वो आवाज बनेंगे। साथियों, हमारी संस्कृति के विश्व शांति के भाव को पूरे संसार में हम पहुंचाएंगे भी, सच्चे मार्ग की ओर लोगों को उनकी वाणी से, जो उनका ज्ञान हमारे पास है, जो उनकी वाणी है, उससे हम लोगों को प्रेरित किया भी है। साथियों, मैं एक
बात मुझे याद आ रही है। कबीर जी जो बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग बात करते थे, बुजुर्गों से, क्योंकि जब कोई चर्चाएं चलती हैं उनसे ही ज्ञान प्राप्त होता है, वो आगे लगातार ट्रांसफर होता रहता है। और हम अपने जीवन में देखते हैं, जब बचपन के अंदर बुजुर्गों को, आज जमाना बड़ा एडवांस हो गया, नहीं तो पहले बच्चे बाबा के पास जाते थे, दादी के पास रहते थे और उनसे कुछ न कुछ बहुत सारी बातें सीखने को मिलती थी। परंतु आज जमाना कुछ बदला है। मुझे ध्यान में है, मैंने जो बात को सुना है कि संत कबीर जी बाजार में एक बार कपड़ा बेच रहे थे। वहां पर एक लड़का उन्हें परेशान कर रहा था और बार बार पूछ रहा था कबीर जी को कि इस कपड़े के दाम क्या हैं। वो लड़का उसको बार बार पूछ रहा था। कबीर जी ने उसको कहा कि इसका दाम 4 अन्ने है। लड़के ने वो कपड़ा उसका हाथ में लिया और बीच में से फाड़ दिया और फाड़ करके कहने लगा कि इसका दाम क्या है। कबीर जी ने उसको कहा, जब उसने उसका दाम पूछा तो कबीर जी ने कहा कि इसका दाम अब 2 अन्ने है।